जय हिंद दोस्तों, नॉलेज हैबिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आपको झारखंड के दो जिले जामताड़ा जिला और आपको दुमका जिला में नए सिरे से विज्ञापन चौकीदार के लिए जारी किया जा रहा है। उसमें आपको जामताड़ा जिला से जारी कर दिया गया है और इसका लास्ट डेट भी आपको मार्च तक दिया हुआ है। तो इस वीडियो में आपको चौकीदार के लिए जो फॉर्म को आवेदन को किस वर्ष आप लोग को भरना है, उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करना है, जाति स्थानीय कब का आपका होना चाहिए, आवेदन जो है आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, किस वर्ष आप लोग को आवेदन मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको इसी के बारे में A to Z आपको डिटेल जानकारी बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी आपको चौकीदार के लिए जो भर्ती आपको जारी किया जा रहा है, उसके लिए आप लोग को सबसे पहले तो आवेदन आपका टोटल जो है 4 आपको पेजों का आवेदन, ये आपका फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। इसको आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपको दुकान में भी अगल बगल जो आपका एक आगो बच्चा को भी डाउनलोड कराए होंगे तो वहाँ पर भी आपको ये आवेदन आपको वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आपको इसको डाउनलोड करा लेना है जो 4 पेजों का इसमें दिया हुआ है। और इसमें आपका जो भी आपको डिटेल जानकारी इसमें सही सही आप लोग को भरना है, जिसमें आपको 4 पेजों का फॉर्मेट है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु विहित आपको आवेदन पद पर आपको लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या पर। यहाँ पर आपको एक आपका 2025 दर्शाया हुआ है। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको प्रमाणित फ़ोटो यहाँ पर आपको अटैच करना है, और फोटो आपको यहाँ पर अटैच करने के बाद यहाँ पर आपको क्रॉस सिग्नेचर यहाँ पर आपका कुछ आपका पार्ट जो होना चाहिए, या आपका आवेदन पत्र पर कुछ आपका हिस्सा जो होना चाहिए फ़ोटो पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि क्रॉस सिग्नेचर आप लोगों को फोटो पर आपको यहाँ से आपको करना होगा। और इसके बाद आपका जो भी यहाँ पर आपको सारा जानकारी है, गृह जिला का नाम, यहाँ पर जो जिला है जिला का नाम आपको भर देना है, अंचल का नाम, आवेदित बीट का नाम, बीट संख्या और संबंध ग्राम का नाम आपको भर देना है। और इसमें आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा कि आपको ग्राम जो है कौन सा बीट में आता है, कौन सा बीट संख्या क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले जो भी जिला में आपका आवेदन जो आपका जारी किया जा रहा है विज्ञापन संख्या, तो जिला के आपको लास्ट में आप लोग को देखना है। यहाँ पर आपको सारा जो भी आपको दिया गया है, जो भी आपका अंचल का नाम है, अंचल यहाँ पर आपको दे दिया गया है। और साथ ही साथ आपको अंचल का नाम, आपको रिक्त बीट का संख्या भी दिया हुआ है, बीट का नाम भी दिया हुआ है, और फिर आपको ग्राम का नाम, आपको ग्राम कौन बीट में आता है, सारा यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में आपको दे दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप लोग गाँव का नाम देख लीजिए कि आपको गाँव का नाम क्या है, वो किस बीट संख्या में आपको आता है, बीट उसका नंबर क्या है, वो आपको कौन अंचल में आता है, और बाकी जिला तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो इतना जानकारी सबसे पहले आप लोग को देख लेना है। सबसे पहले नोटिफिकेशन से आप लोग इतना जानकारी आप लोग देख लेना है, और इसके बाद ही आवेदन को आप लोग को सही से आपको जानकारी भरना है, क्योंकि आप लोग ये सही से नहीं भरेगा तो आपका आवेदन आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारा जो भी आपको बीट संख्या है, बीट का नाम है, ये सारा आप लोग देख के आपको सही से भर देना है। इसके बाद आपका आवेदित पद का नाम चौकीदार भरा हुआ है। फिर आपको अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर आपका हिंदी और अंग्रेजी में आपको बड़े अक्षरों में यहाँ पर आपको भरना है, यानी कि हिंदी में अपना नाम यहाँ पर लिखना है, और फिर अंग्रेजी में जो भी आपको लिखेगा, अंग्रेजी में आपको कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर में आप लोग को अंग्रेजी में नहीं लिखना है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको पिता और फिर आपको पति का नाम यहाँ पर हिंदी और फिर अंग्रेजी में यहाँ पर भी आपको बड़े अक्षरों में लिखना है। इसके बाद चौथा में आपको जन्म तिथि है, जन्म तिथि आपको अंकों में यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि आपका 14 दिसंबर आपका 1996 का डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा, फिर आपको माह में 12 हो जाएगा, वर्ष में आपका 1996 यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको शब्दों में भी आपको डेट ऑफ बर्थ को लिखना है, यहाँ पर आपका हिंदी में लिखे तो होंगे तो हिंदी में आपको लिखना है जो भी आपका होगा कि 14, इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर हिंदी में भी शब्दों में भी लिखना है। इसके बाद आपका दिनांक जो है 1/7/2024 को आपका उम्र कितना वर्ष हो रहा है, कितना वर्ष, कितना माह, कितना दिन हो रहा है, उसको आपको काउंट करके इसमें आपको भरना है जितना आपको वर्ष हो रहा होगा। किसी को मानिए 21 वर्ष आपका 10 महीना 10 दिन हो रहा होगा तो इसको आपको इसी प्रकार से काउंट करके यहाँ पर आपको भरना है। और इसके बाद आपको पाँचवा में है कि आवेदक को स्थानीय भाषा का ज्ञान है अथवा नहीं, इसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको हाँ लिखना है, क्योंकि आपको स्थानीय आपका नॉलेज होना चाहिए। और इसके बाद छठा में है कि अभ्यर्थियों का अस्थायी पता पिन कोड के साथ, यानी कि जो आपको अस्थायी पता होगा, जो आपको ग्राम का नाम, बीट का ग्राम, बीट संख्या, पंचायत वार्ड, पोस्ट आपका पोस्ट ऑफिस लिखना होगा, थाना का नाम, अंचल, जिला का नाम, पिन कोड और मोबाइल नंबर अपना दे दीजिएगा। और आपका ईमेल आईडी अगर जो होगा तो ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस में आप लोग दे सकते हैं। और इसके बाद आपको पत्राचार का पता है, जहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस के तहत आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आकर जो आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजा जाता है। तो अगर जो आप लोग को अस्थायी पता अगर जो सेम होगा तो सेम ही भर दीजिएगा। अगर जो आप लोग को कहीं और रह रहे होंगे और अस्थायी पता अलग और फिर आपको अलग जगह आपको अगर जो
पत्राचार का पता भरना होगा तो अलग भी भर सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश कीजिएगा कि सेम ही आप लोग भर दीजिएगा। माने कि पत्राचार का पता ऐसा जगह भरना है जहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपका कोई भी आपको कॉन्टैक्ट किया जा सके। कोई भी ज्वाइनिंग लेटर हो या फिर आपको एडमिट कार्ड हो, आपका ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाए जब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, तो उसी के लिए आपको पत्राचार का पता है, जिसमें आपको सारा इसमें भी ग्राम, पोस्ट, अंचल का नाम, राज्य, वार्ड, थाना, जिला, पिन कोड यहाँ पर भी आपको भर देना होगा। और इसके बाद आपका 8 नंबर में आधार संख्या, यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना है। 9 नंबर में आपको राष्ट्रीयता जो भी आपको इंडियन, भारतीय, यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इसके बाद आपको 10 में है कि आवेदक के शरीर पर आपको 2 पहचान पत्र, यहाँ पर आपका कोई भी आपका पहचान पत्र, 2 चीज़ आपको शरीर के जो चीज़ आपको दिखता हो, जैसे चेहरा में कोई कि आपको तिल का चिन्ह होगा, कोई कटा फटा का जला का निशान होगा, तो यहाँ पर आपको 2 निशान आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद 11 नंबर में आपको शैक्षणिक योग्यता की है, तो शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जो परीक्षा का स्तर है, मैट्रिक एवं आपको समकक्ष के लिए कौन सा बोर्ड के आप लोग परीक्षा का नाम यहाँ पर आपको देना है, यानी कि जैक बोर्ड से हैं या फिर आपको सीबीएसई से हो। जो जैक बोर्ड से होंगे तो सिंपल आपको जैक बोर्ड यहाँ पर आपको देना है। सीबीएसई से होंगे तो आपको सीबीएसई बोर्ड यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर आपका कब यहाँ पर आपको 10th पास किए हैं, जो आपका ईयर है वो आपको ईयर यहाँ पर भरना है। कितना आपको पूर्णांक है, पूर्णांक का आपका टोटल जितना होता है, जैक का आपको 500 नंबर का आपका टोटल पूर्णांक होता है तो 500 भरना है। बाकी सीबीएसई का जितना आपका होता है उसके अनुसार टोटल आपको पूर्णांक भरना है। और फिर आपको कितना अंक आपको प्राप्त किए हैं, यानी कि 500 में आपको कितना अंक आपको प्राप्त किए हैं। कोई मानते हैं कि 300 नंबर प्राप्त किए होंगे, या फिर आपको 300 आपको 15 नंबर प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर आपको प्राप्तांक भरना है जितना आपको टोटल नंबर प्राप्त किए हैं। और इसके बाद आपको प्राप्तांक का प्रतिशत, यानी कितना परसेंट प्राप्त किए हैं, यानी कि अगर जो आपको 500 में अगर जो आप लोग को 300 नंबर प्राप्त किए होंगे तो उसी प्रकार से परसेंटेज निकाल लेना है 300, और नीचे जितना आपका प्राप्तांक है इंटू आपका 100 करके फिर आपको प्राप्तांक निकाल लीजिएगा। यानी कि 60% आपका 300 नंबर लाएंगे तो यहाँ पर आपको 60% हो जाएगा। यानी कि अपना अपना सभी अपना अलग से निकाल लीजिएगा जिनका जिस प्रकार से आप लोग को प्राप्तांक होगा। और इसके बाद आपको 8 नंबर में है अंक पत्र की आपको संख्या, यानी कि मार्कशीट नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा। और इसके बाद 12 नंबर में है कि अभ्यर्थी का आरक्षण कोटि, यहाँ पर आपको जो भी कैटेगरी से होंगे, जनरल से होंगे, BC2 से होंगे, BC1 से होंगे, SC ST आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होंगे, जो भी कैटेगरी हो यहाँ पर आपको भर लीजिएगा। सबसे पहले तो सीट आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आपको जिला से आप लोग देखिएगा, जो भी सीट में अगर जो आपका सीट होगा तो भी आपका उस कैटेगरी के लिए भरिएगा। अगर जो आप लोग को सीट नहीं होगा तो आप लोग को जनरल से फाइट करना होगा, और फिर आपको जनरल भी आपको यहाँ पर भरा जाएगा। इसके बाद आपको 13 नंबर में महिला या फिर आपके पुरुष हैं जो भी हैं उसमें आपको एक टिक आपको लगा देना है। इसके बाद यदि आप दिव्यांग हो तो दिव्यांगता का जो प्रतिशत है कितना है यहाँ पर आपको भरना है कि % आप लोग दिव्यांग है। और दिव्यांगता के प्रकार में भी आप लोग को अंधापन या फिर आपको कम दृष्टि है, बहरापन या क्या है, इसमें जो भी होंगे आप लोग को एक को टिक लगा देना है। और इसके बाद 16 नंबर में है कि क्या आपको राज्य स्तरीय ओलंपिक खिलाड़ी रहे हैं, यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें। अगर जो कोई स्पोर्ट कोटा में आरक्षण चाहते होंगे तो स्पोर्ट कोटा के लिए आपको सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर जो होगा तो आप लोग को हाँ भरना है, अगर जो नहीं होगा तो नहीं कर दीजिएगा। इसके बाद आपको आवासीय प्रमाण पत्र का आपका जो संख्या है उसमें आपको संख्या भरना है, आपको कब निर्गत किया गया था, निर्गत तिथि आपको भरना है। और ये चीज़ जो भी आपको जातीय स्थानीय होगा उसमें ही आपको शुरू में ही आपको नंबर और फिर आपको निर्गत तिथि दिया हुआ रहता है, तो उसी को देख करके यहाँ आप लोग भरिएगा। इसके बाद 18 में जाति प्रमाण पत्र का भी नंबर और फिर आपको निर्गत तिथि कब है उसको भर देना है। और फिर आपको EWS जो इकोनॉमिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो आपको संख्या और फिर आपको निर्गत तिथि आरक्षण के लिए देंगे उनका भी यहाँ पर आपको फिलअप करना है। और इसके बाद आपको परीक्षा शुल्क जो बैंक ड्राफ्ट है आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज उनका आपका बैंक ड्राफ्ट भी आपको परीक्षा शुल्क भी देना है, और इसका आपको बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देना है। उसमें आपको बैंक ड्राफ्ट का संख्या यहाँ पर भरना है, निर्गत तिथि आपको कब निर्गत कराए हैं, बैंक का नाम और फिर आपको कितना राशि आपको दिए हैं आपको यहाँ पर जानकारी भरना है। इसके बाद आपको 21 नंबर दिया है कि क्या आपका आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, यदि हाँ तो उसका विवरण आपको अपराध की धारा सहित लिखना है। किसी को होता क्या है कि गांव घर में आपका कोई आपका तैयारी करने वाला होता है तो आपको गलत केस भी उन पर आपको कर दिया जाता है। तो अगर जो कोई भी छोटा मोटा केस आपको हुआ होगा तो आपको यहाँ पर आपको दर्शा देना है कि आपका क्या मामला था, कौन कौन धारा लगा हुआ है। आप लोग अभी से आपको दर्शा देते हैं तो आगे चल के जो भी कैरेक्टर वेरिफिकेशन में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अगर जो आप लोग को नहीं होगा तो यहाँ पर आपको नहीं सिंपल आपको भर देना है। और इसके बाद आपको 22 नंबर में है कि यदि आपको कार्य अनुभव यदि पूर्व में चौकीदार के रूप में कोई कार्य किए होंगे तो अनुभव से संबंधित आपको कहाँ पर कितना किए हैं, कौन सा बीट में, उसका जानकारी भरना है। और इसके बाद आपको घोषणा पत्र 23 में आपको दिया गया जिसमें आपको मई के बाद यहाँ पर आपका नाम आपको भरना है, और ये बाकी यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर आपका आवेदक का हस्ताक्षर है, और यहाँ पर आपको स्थान और फिर आपको तिथि जिस दिन आपको भरिएगा सारा यहाँ पर आपको
जानकारी भरना है। और इसके बाद आपको सारा इसमें आवेदन का फॉर्मेट भरने के बाद यहाँ पर आपका प्रमाण पत्र का भी इसमें आपको अटैच करना है, और कौन कौन डॉक्यूमेंट अटैच करना है सारा का आपका सीरियल वाइज यहाँ पर आपको भरना है। अभी मैं उसको बताऊंगा कि कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट इसमें आपको अटैच करना है। और एक आपको चौथा जो पेज दिया हुआ है उसमें आपको एडमिट कार्ड के लिए इसमें आपको दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपका एक फ़ोटो अटैच करना है, जो आपको साइन आपका सभी पर आपका होना चाहिए। इसमें आपको नाम सारा आपका पिता का नाम, आवेदक बिट का नाम, इसमें आपको एडमिट कार्ड के लिए आपको दिया गया है। इसमें आपको जो केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा इसको आप लोग को नहीं भरना है। ये आपका जब भी आपका जो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और जब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो इसमें आपका रोल नंबर और फिर आपका कहाँ पर परीक्षा केंद्र है वो आपको कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। तो इसको आपको छोड़कर बाकी ये सारा जो भी आपको यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला है इसमें आपको सारा जानकारी भर दीजिएगा, और इसमें आपको यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी कर लीजिएगा। यानी कि चारों फॉर्मेट में आप लोगों को क्या क्या भरना है, किस पर से भरना है, 4 पेज का फॉर्मेट है, चारों का मैंने आपको डिटेल में आपको बता दिया हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को सारा अच्छे से आप लोग को जो मैंने बताया सारा आपको भर देना है। और फिर आपको भरने के बाद बात करते हैं कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या इसमें आपको अटैच करना है। तो सबसे पहले तो आवेदन को आप लोग को सही से भर लिए, और इसके बाद आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है। तो सभी जो डॉक्यूमेंट इसमें आपको अटैच करना है सारा आपका जो भी क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है, जातीय स्थानीय है, सारा डॉक्यूमेंट का आपको जीरोक्स कॉपी देना है। और सभी जो भी डॉक्यूमेंट आपको दीजिएगा सभी डॉक्यूमेंट पर आपको सेल्फ पर आपको साइन होना चाहिए, यानी कि आपका साइन कर दीजिएगा। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपको शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट 10th का, और आपको सर्टिफिकेट दोनों आपको देना है। साथ ही साथ आपको जो आवासीय प्रमाण पत्र है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आपको आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आरक्षण के लिए आप लोग को जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। फिर आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आपका EWS सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। और ये आपको ध्यान देना है कि EWS का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 माह के अंदर का निर्गत आपका होना चाहिए। यानी कि जब आवेदन आप लोग कर रहे हैं तो 6 माह के अंदर वाले ही इसमें आप लोग को EWS मान्य रहेगा। ज़्यादा दिन अगर जो हो गया होगा तो उसको आपको वैलिड आपको नहीं रहेगा। फिर पाँचवा में है कि आपको जन्मतिथि से संबंधित आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र के लिए आपको जो भी सर्टिफिकेट दीजिएगा वही आपका इसमें रहेगा। इसके बाद आपको एक्सपीरियंस का कोई सर्टिफिकेट होगा तो उसको भी आपको अटैच कर सकते हैं। और 7वां डॉक्यूमेंट है आपको स्व अभिप्रमाणित तदर्थन आपको 4 पासपोर्ट साइज का फोटो इसमें आपको देना है, यानी कि 4 फोटो देना है, चारों पर आपको साइन अपना कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको जो भी आवेदन भरिएगा और इतना डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। और अटैच करने के बाद इसमें आपको एक लिफाफा लेना है, लिफाफे पर आपको डाक टिकट भी आपको अटैच करना होगा। और फिर आपको अभ्यर्थी जो है लिफाफे के ऊपर में आपको विज्ञापन संख्या, यानी कि ये आपका लिफाफा जब शुरू में आपको रहता है तो यहाँ पर आपको फॉर्म में यहाँ पर आपको जो लिखिएगा तो यहाँ पर आपको क्या क्या मुख्य रूप से दर्शाना होगा फॉर्म में, और फिर आपको 2 में जो देना होगा, 2 में जो एड्रेस आपको जहाँ भेजना है वहाँ पर आपको दर्शाना होगा। तो आपको अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर में आपको विज्ञापन संख्या जो 1/2025 यहाँ पर आपको विज्ञापन संख्या लिख दीजिएगा। और इसके बाद आवेदित पद का नाम, यहाँ पद का नाम भी आपको चौकीदार आपको लिख देना है। फिर बिट संख्या, फिर बिट संख्या जो है बिट संख्या यहाँ पर आपको दर्शाना है। फिर आपको ग्राम का नाम, और साथ ही साथ आपको संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम और थाना का नाम अवश्य आप लोग को अंकित करना है। यानी कि इतना ये वाला पोर्शन पर आप लोग को इतना सारा जानकारी जो भी पद का नाम, बिट संख्या है, ये सारा आपको जानकारी लिखना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर 2 में जो आपको देना है, 2 में जहाँ पर आप लोग को भेजना है जो भी जिला का आपका एड्रेस दिया हुआ है उसको आपको वहाँ पर 2 में भरना है। और फिर आपको 2 में जामताड़ा वाले देख सकते हैं कि आपको दिया गया है आपको कार्यालय उपायुक्त जामताड़ा, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन जामताड़ा, और पिन नंबर में आपको 815351 आप लोग को 2 में आप लोग को यहाँ पर भेज देना है। और भेजने का जो भी है स्पीड पोस्ट या फिर आपका सिंपल आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर आवेदन को भेजा जा रहा है, हाथों हाथ यहाँ पर आपको नहीं भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को भेज देना है, सारा यही आपको प्रोसेस है, मेन रूप से इसी प्रकार से आप लोग को भरना है। और फिर बात करते हैं कि इसमें जो भी आपको डॉक्यूमेंट जातीय स्थानीय कब का इसमें आपका होना चाहिए। तो उसके लिए बात करते तो जातीय स्थानीय जो भी आपका और शैक्षणिक योग्यता के लिए जो मांगा जा रहा है तो उसके लिए जो आपका स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए वो आपको झारखंड का जो होना चाहिए स्थानीय निवासी के लिए। आपका जो सरकार का जो पत्रांक है आपको 5752 आपको उसमें मेंशन होना चाहिए। और दिनांक आपका 19/7/2019 के अनुसार ही आपका आवेदक को झारखंड का स्थानीय निवास आपका होना चाहिए। यानी कि 2019 के बाद का जो फॉर्मेट आपको जारी किया गया है उसके अनुसार ही आपका निवासी प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। और जो भी आपका जाति निवासी आप कोई भी दीजिएगा तो ऑफलाइन आपको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। जातीय आवासीय या फिर आपका EWS जो भी सर्टिफिकेट होगा ऑनलाइन सभी आपका डॉक्यूमेंट ही आपका ऑनलाइन वाला इसमें आपको मान्य आपको किया जाएगा। तो 2019 के बाद वाला फॉर्मेट आपको जातीय स्थानीय इसमें मान्य होगा। इसी प्रकार से आप लोग को जाति प्रमाण पत्र भी आपका जो पत्रांक है 1754, दिनांक आपको 25/2/2019 के अनुसार जो है आपको CO के आपका उच्चतर आपको CO से ब्लॉक से भी बनाए होंगे, यानी कि आपका या फिर आपको SDO लेवल से DC लेवल से मिनिमम जो होना चाहिए आपको अंचल से आपका होना चाहिए सिग्नेचर। और अंचल से आपका हाई होगा तो और भी इसमें अच्छा रहेगा।
और इसमें सारा जो भी होगा ऑनलाइन अप्लीकेशन होना चाहिए। और इसके बाद जातीय स्थानीय की बात की और फिर आपको परीक्षा शुल्क की बात करें तो जनरल फिर आपको पिछड़ा वर्ग में आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो आपको 100 रुपये का आपको बैंक ड्राफ्ट आपको कटाने होंगे। और परीक्षा शुल्क में जो आपको SC ST कैटेगरी होंगे उनको आपको 50 रुपये ही आपको पेमेंट करने होंगे। और आपको दिव्यांगजनों में आपको सभी महिलाओं के लिए आपको 1 भी रुपया का आपका डिमांड ड्राफ्ट आपको नहीं कटाने हैं। और जो डिमांड ड्राफ्ट कटाना है परीक्षा शुल्क आपको जो भी जिला के आपका DC यानी कि उपायुक्त के पदनाम से आपको जामताड़ा के माध्यम से आपको भुगतान करना है। यानी कि ये भी आपका इसको जो भी भुगतान किया जाएगा परीक्षा शुल्क उसको भी इसमें आपको अटैच कर देना है। और अटैच करने के बाद फाइनली जो भी आपको डेट दिया हुआ है जो समय आपको दिया हुआ है उस समय के अंदर में आप लोग को कोशिश करना है कि आप लोग को समय से पहले ही आप लोग को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है, क्योंकि भेजने में भी आपको समय लगता है। तो जो भी आपको समय दिया हुआ है यहाँ पर जामताड़ा जिला वाले को आपको 4 मार्च तक आपको लास्ट डेट दिया गया है। तो कोशिश करना है कि आपको फरवरी के लास्ट आपको लास्ट डेट तक आपको भेज देना है। और भेजने के बाद इसमें आपको फाइनली एक्सेप्ट किया जाएगा। और फाइनली जिनका एक्सेप्ट होगा फाइनली रिटन एग्जाम ये सभी प्रोसेस आपको बहुत जल्द आपको कराया जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि आवेदन किस भाषा आप लोग को भरना है। इसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार का अगर जो आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और बाकी जामताड़ा के लिए तो आपको आ चुका है और बहुत जल्द भी आपको दुमका जिला वाले को भी आपको नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो दुमका का भी जब आपको विज्ञापन जारी किया जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और बाकी यही आपका अपडेट है। इसी प्रकार से आप लोग गलती नहीं करेंगे आवेदन भरने में, ताकि आप लोग को बाद में पछताना ना पड़े। तो आप लोग सही से भरिए। और बाकी और कोई भी आपको डाउट होता होगा या फिर आपको चौकीदार से पहले समय तो आपको सारा डिटेल वीडियो भी आपको चैनल पर अपलोड किया हुआ है कि किस बार से आप लोग को रिटर्न की तैयारी करना है, किस बार से इसमें फिजिकल लिया जाता है, किस बार से मेडिकल होता है, चौकीदार बहाली का नियमावली क्या क्या है, सारा का डिटेल वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग अपना भरिए और इसके बाद और आगे कोई भी आपको एग्जाम से संबंधित आपको डाउट होगा तो उसके लिए भी आपको क्लास प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।